जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, आज उस कुर्सी के लिए तरस रहा है, तो यही न कहेगा भैया, क्या कहेगा वो? चुनाव आएंगे, कोई टोपी लगाएगा, कोई टोपी उतारेगा, होना कुछ नहीं। राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी से बाहर, इनकी पार्टी के खुद नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अरे विपक्ष रहेगा ही नहीं। विपक्ष कहाँ है? 40 सीटों में विपक्ष होता है। विपक्ष की मेजोरिटी चाहिए उसके लिए। नीतीश जी चले थे संयोग, नीतीश जी ने सबको इकट्ठा किया। नीतीश जी कहाँ है? बीजेपी के पास है। ये हिंदू है, मुसलमान है, जिसको लड़वाया जाता था वो तो खत्म हो गया ना। अब कहाँ है देश में? कहीं बताओ एक दंगा है किसी तरह का? मोदी जी बन चुके प्रधानमंत्री बन चुके। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की और लोगों को जोड़ा, उससे लगता है कि इस बार इनको के राहुल गांधी आने वाले हैं देश के अंदर प्रधानमंत्री के। पिछले 3 चुनाव में तो आ चुके राहुल गांधी, उसका कोई असर तो रहा नहीं और बंटाधार अलग से कर दिया। भाई इससे पहले अखिलेश मायावती आए, मायावती और अखिलेश और राहुल आ चुके हैं। विधानसभा में क्या हुआ था परिणाम? कुछ भी नहीं होगा। जो करेगा वही सत्ता में रहेगा। ना हिंदू ना मुसलमान, कोई मतलब नहीं इन चीजों का रह गया है, ना जात का ना पात का, केवल काम पे चुनाव है। किसने किया काम जो कर रहा है, जो सरकार जो आ रहा है 10 साल से है तो कर रहा है, अगले 5 साल फिर आ रहा है। कैसा काम किया, क्या काम किया, थोड़ा बताइए। ये बैठे हम लोग दोनों लोग, ये हिंदू हैं, मुसलमान है, जिसको लड़वाया जाता था वो तो खत्म हो गया ना। अब कहाँ है देश में? कहीं बताओ एक दंगा है किसी तरह का? लड़वाता कौन था? जो सरकारें लड़वाती भैया, आम आदमी कुछ नहीं लड़ता है। नेता लड़वाते हैं जो आते। अब चुनाव आएंगे, कोई टोपी लगाएगा, कोई टोपी उतारेगा, होना कुछ नहीं। पब्लिक नहीं छूते, पब्लिक सबसे ज्यादा होशियार है भाई। पब्लिक ही होशियार है, वो सही कर रही है और धीरे धीरे करके देश विकास की तरफ ही बढ़ रहा है। विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। अरे विपक्ष रहेगा ही नहीं। विपक्ष कहाँ है? 40 सीटों में विपक्ष होता है। विपक्ष की मेजोरिटी चाहिए उसके लिए। 200-250 आओगे तब तो विपक्ष के लिए करोगे, तो 40 आदमी क्या कर लोगे? वो तो कह रहे हैं कि इस बार विजय रथ जो मोदी जी का उसको रोक देंगे। कोई मतलब नहीं है। वो तैयारी कर रहा है 2029 की। 2029 की तैयारी हो रही है। 24 तो गया, 29 में सोचे। जब तक ये विरोध करना बंद नहीं करेंगे, जब तक विरोध करना बंद कर दे, आज दूसरे गवर्नमेंट आ जाएगी। भाई तुम कहो तो हमारा प्लान बताओ कि भैया हम सफेद शर्ट दे रहे हैं, हम काली शर्ट देंगे। आपके पास प्लान ही नहीं, बस मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी को तो और तुम पॉपुलर कर रहे हो। कभी भी दुश्मन को अगर हराना है तो उसका नाम नहीं लेना है, तब दुश्मन हारेगा। पॉलिटिक्स यही होती है। लेकिन पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे उनके लीगल एडवाइजर हैं। जब चुनाव हो रहा है, जब आपको केंद्रीय समिति में बैठना चाहिए, आपको अपना प्लान करना चाहिए, तब तो लिए घूम रहे, मौज ले रहे हो। जिन गाड़ी में बैठ के क्या करो, उससे क्या फायदा होगा? राहुल गांधी ने कई सारी गारंटियां दी है। वो कह रहे हैं कि भाई हम रोजगार देंगे, हम किसानों के लिए इनसे बढ़िया कर देंगे। तो क्या उन गारंटियों पे लोग भरोसा? भाषा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। भाषा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आप सामने वाले को भाई साहब की तवज्जो देंगे, तब जाके हमारी भी होगी। अब हम हर समय बुराई करते रहेंगे तो सब समझदार है, सब समझ रहा है कि खेल क्या है। ठीक है, खेल सबको पता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, वो कल उनका अरेस्ट हुआ ईडी के द्वारा। तो तमाम जो उनके गठबंधन के जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, उसमें कोई भी होगा वो आएगा। अगर इनकी भी पार्टी का बात करेगा, योगी जी हैं या मोदी जी, जिसको भी आप मान लो, बीजेपी के सब, अगर इनमें भी गलत होगा वो भी आएंगे अंदर। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अगर आग लगी, धुआं ऊपर आ रहा है तो आग तो नीचे है ना। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेगा? और फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट तो है ना। सुप्रीम कोर्ट है। और अभी केजरीवाल का ही मैटर था जब चंडीगढ़ वाले चुनाव थे, कहाँ पे हुआ था? जब उसको मेयर उसको हटा करके, तब सुप्रीम कोर्ट सही है, न्यायपालिका सही है, क्योंकि मेरे फेवर में आ गया। अब अंदर कर दिया तो न्यायपालिका गलत है। तो पहली बात तो आप किसको, सबको गलत हो गया, पूरा देश गलत हो गया, पब्लिक भी गलत हो गई, मोदी भी गलत हो गए, न्यायपालिका भी गलत हो, तो तुम ही सही हो गया यार। इतना तो इंडिया अलायंस का कहना कि भाई लोकतंत्र ये ऐसे खतरे में जाता है किसी भी मुख्य। अलायंस कुछ नहीं है ना, हम नेता हैं, हम तो एक बिजनेसमैन हैं। ये देख रहे हैं, हाँ, जो तरीके से काम करेगा वो सरवाइव करेगा, जो गलत तरीके वाला वो जाएगा। अलायंस को आप कुछ मानते ही नहीं है? अलायंस है ही कहाँ? किस चीज़ का अलायंस है? किससे अलायंस? जो चला था सबसे आगे वो तो बैठा हुआ उन्हीं के पाले में। नीतीश जी चले थे संयोग, नीतीश जी ने सबको इकट्ठा किया। नीतीश जी कहाँ है? बीजेपी के पास है, तो अलायंस का आएगा। कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई थी चुनाव से, इसलिए सभी नेताओं को तोड़ के अपने पाले में बैठा लिया। बीजेपी कुछ नहीं है, इन्हीं लोगों ने उसको बीजेपी बना दिया, हुआ बना दिया है। बीजेपी कुछ नहीं है, विपक्ष ने हवा बना दिया। बनाने का कारण है वही है। अब आप देखो ना, आप तो करते होगे जाके, क्या मतलब इसका? क्या बोलो? मतलब आज मेन जो बेसिक चीज़ें हैं, लड़ाई नहीं होना, हम आपस में चल रहे हैं, गरीबी अमीरी में ये सब कोई फर्क नहीं, जात पात नहीं होनी चाहिए देश में। और ये जात पात की राजनीति करते हैं। आपको क्या लगता है जो मोदी जी ने नारा दिया इस बार, उसमें कितनी सत्यता, कितनी पावर मानते हैं आप उसमें? नहीं, वो 10 पर है तो वो भी हो, राजनीति तो वो भी कर रहे हैं। 50-50 है, लेकिन उनका 50% असरदार है, इनका 50% असरदार नहीं है। सब एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। लेकिन
ये तो बात कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई वो जो है हमें कुछ लालीपॉप दिए दे रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं। 10 साल में आपको ऐसे कौन से ऐतिहासिक काम सरकार के लगते हैं जो सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? 70 साल का पीछे का इतिहास उठा लो, जो चीज़ें मना करते थे गवर्नमेंट, 370 नहीं हटेगा, ये नहीं होगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका, कुछ ना हो रहा। कश्मीर आज जा रहे इन्वेस्टर जा रहे, सचिन तेंदुलकर 70 साल में बल्ला लेके नहीं पहुंचे, बल्ला लेके पहुंचे। आज आप जाओ, देखो जाके कश्मीर, मैं तो गया हूँ, 370 हटने के पहले गया था अमरनाथ में, तब देखा तो मुझे लग नहीं रहा था अपने देश में है। वो तो लगता था एक बंदूक तो नहीं हुई, इधर बंदूक तो नहीं हुई, बीच में सब निकाले जा रहे हैं। आज का स्थिति है, आज नॉर्मल स्थिति है। वो तो स्थिति आप देखो जाकर, प्रेसिंग करो जाकर रिपोर्टिंग वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। वो तो है काम भाई, मेन क्या है, आदमी को सुरक्षा चाहिए। और जो है अब हिंदू मुसलमान है वो अपना उनकी पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान, लेकिन इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं देश को। देश को मतलब है कि हमें रोजगार मिले, व्यापार मेरा चले, जो जिस लाइन में है उसका अपना फायदा होना चाहिए। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं कि वो मुसलमान है हिंदू, इन चीज़ों का बहुत ऊपर हो चुका मामला। पढ़ा लिखा आदमी आ गया, उनमें भी आ गया, हम में भी आ गया, सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो सब जमाने लग गए कि नहीं हम झंडा लेके घूमेंगे। और पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहा है, जो पब्लिक को बेवकूफ़ समझेगा वो सत्ता से बाहर रहेगा। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो जननायक है, अखिलेश जी लोक नायक है जो देश को बचा सकता है, बस इन्हीं दोनों में दम है। अखिलेश जी और राहुल जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अखिलेश जी एक तरफ से है इंटेलिजेंट, ठीक है, थोड़ा सा कुछ परिवारवाद या कुछ जातियों के चक्कर में पड़े। अगर अखिलेश जी में और राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। राहुल गांधी में कुछ भी नहीं है, ऐसा है। अरे ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं भारत में भाई, एक ही उनके घर में इतने सारे प्रधानमंत्री, एक नहीं मतलब 2 से 3 प्रधानमंत्री उनके घर ने भारत को दिए हैं। समझे नहीं, वकील का बेटा वकील होता है तो उस बेटे की कोई काबिलियत नहीं। क्योंकि 50 फाइलें पिताजी दे के गए, वो 51 नहीं कर पा रहा है, उसने तो 0 कर दिया ना। तो काबिलियत किसमें? अखिलेश जी में है, संभाल हो भी नहीं पा रहे सत्ता को, क्योंकि वो अभी भी भ्रमित हैं। क्योंकि जैसे लोग समझाने वाले होते, जब इनको आप, जब तक आपका कोई शुभचिंतक आपको डांटेगा नहीं, होता क्या, आदमी लल्लो चप्पो कर रहा तो आदमी सोचता है ये तो सही कह रहा, वो जबकि आपको गड्ढे में डाल रहा है। बीजेपी में कड़वे डिसीजन लिए जाते हैं, किसी की कोई माफी। योगी हो गई, योगी आया तो लग नहीं रहा था ये अगले 5 साल छोड़ो 2 साल चल पाएंगे। नाम दूसरे के चल रहे थे, कौन से वो जो वहाँ पे हैं, मनोज सिन्हा जी का चल रहा था नाम। रात तक हम लोग मनोज सिन्हा समझ रहे थे, इनको कहानी पलट गई। योगी और योगी क्या थे, डिसीजन जब तक घर का गार्जियन टाइट नहीं होगा तब तक घर का संचालन सही नहीं होगा। आप बिजनेसमैन है, मेरा एक सवाल आपसे है कि विपक्ष का परसों ट्विटर पे एक्स पे एक चीज़ डाली कांग्रेस के द्वारा कि मोदी जी हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, 2 हिंदुस्तान करना चाहते हैं, एक गरीब पिछड़े वंचित का और एक अपने दोस्तों का, अंबानी का, अडानी का। आपको क्या लगता है? किसी भी देश को सत्ता चलाने के लिए वहाँ के बिजनेसमैन को चाहिए उद्योगपति। आज मुकेश अंबानी की बात करते हैं, शायद अभी बेटे की, कुछ आप लोग देखा होगा, बेटे की शादी हुई है, कोई हुआ प्री वेडिंग हुई है, उसमें एक डांसर आई थी रेहाना, उसने आज से कोई आई थी, भैया लोग जानते होंगे, वो आई थी तो उसने कहा था इंडिया बहुत गरीब देश है और मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, ठीक है। आज बिजनेसमैन ही लेके आए, उसको नचवा दिया अपनी शादी में, लड़के को 74 करोड़ रुपए शायद दिए हैं मीडिया। तो आज इंडिया की कहाँ पोजीशन है ये सभी को पता है। इनको कुछ नहीं फायदा होना है, ना मुझे फायदा होना, हमें तो 2 रोटी खानी, इनको रिक्शा चलाना। लेकिन देश के लिए होना चाहिए। अगर देश के लिए नहीं है तो देश का ही पतन हो जाएगा। जब मुझे अपने घर के लिए नहीं होगा लगाओ तो मेरा घर खराब हो जाएगा। और घर का गार्जियन टाइट होना चाहिए, वो देश में टाइट है। योगी के डिसीजन टाइट है, मोदी के डिसीजन टाइट है, कोई लाग लपेट नहीं है। 370 हटाना है तो हटाना है। लगातार देश के जो व्यापारी बड़े बड़े हैं उन्हीं का विरोध क्यों करते हैं कुछ लोग जो विपक्षी पार्टियां हैं? व्यापारी है वो कर रहे हैं ना, देश के लिए कर रहे हैं। अगर वो मान लो बिजनेस भी कर रहे हैं तो देश में ही तो हो रहा है भाई, देश के लिए कर रहे हैं ना, देश में ही कर रहे हैं। अगर आज मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, यूपी आप 10-5 साल पीछे जाओ, आज यूपी में आओगे तो यूपी की वैल्यू बाहर है। हम तो अदर स्टेट जाते हैं तो मुझे पता चलता, आप बम्बे जाते थे तो कोई अरे लेबर क्लास आदमी कहलाता था। आज वहाँ जाके अपना भाई, जब हमारे देश में अपने ही प्रदेश में काम होगा तो मैं दूसरे प्रदेश जाने, तो वो तो चीज़ें फ़र्क है और उसको विपक्ष कभी नहीं मानेगा। तो इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वो बन चुके हैं, एक फॉर्मेलिटी होनी है, बन चुके हैं। किसी भी पब्लिक खड़ी 10 में से 7 लोग 8 लोग अभी भी वहीं हो जाएंगे। तो भैया मोदी जी बन चुके, मोदी जी बन चुके प्रधानमंत्री, बन चुके। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी तो चुनाव भी नहीं हुए। चुनाव नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं, सारे विफल। ग्रेट मोदी, जय मोदी। मोदी ने क्या दिया आपको? मैं अभी काशी विश्वनाथ गया था, अयोध्या गया था। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो बना है 1 नंबर का बना है।
काम दिख रहा है बनारस में, बनारस में काम दिख रहा है। क्या भव्य गंगा जी की आरती, क्या काशी विश्वनाथ के दर्शन हुए, क्या मतलब भीड़ जो वहाँ जो है, क्या सिस्टम से उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, वहाँ प्रशासन हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बनाया, पब्लिक लाखों पब्लिक चली जाता है, सब शेड्यूल से दर्शन करते हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं कि सिस्टम खराब कर दिया पूरे भारत। राहुल गांधी तो अब पप्पू हैं, वो पप्पू हैं। राहुल गांधी पहले अपने भाषा पे कंट्रोल करें, पहले अपनी पार्टी को संभालें। पार्टी को जब संभाल लें तो राहुल गांधी की छवि बढ़ जाएगी। पार्टी को कैसे राहुल गांधी जो बोलते हैं वो विपक्ष को पक्ष को सहयोग मिलता है, मौका राहुल गांधी गंवाते हैं। राहुल गांधी को पब्लिक बहुत चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपने क्या बोले 2019 में, क्या बोले, मोदी चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। 19 में क्या हुआ, सुपड़ा साफ हो गया है। राफेल में अडानी अंबानी कमीशन ले लिया, पैसा इतने करोड़ पैसा ले लिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। अब जो सरकार को धारा 370, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकालेश्वर कॉरिडोर, नेशनल हाईवे, 4 लाइन 6 लाइन हाईवेज, ये सब बन रहे, काम दिख रहा, पूरे इंडिया में दिख रहा, पूरे इंडिया में दिख रहा। आज जो विदेशों में चर्चा, इंडिया को कोई सफेरों का देश कहता था, आज जो इंडिया में बाहर की कंट्रियां हैं, आज बाहर के बिजनेसमैन हैं, वो इंडिया में निवेश करने के लिए वो चाह रहे हैं कि हमको मौका मिले, और मोदी जी बुला रहे हैं। मोदी जी ने ऑफर दिया है, और एक दिन इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 होएगी, नंबर 1। ये मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का विजन है। राहुल गांधी की भी गारंटी है कि 30 लाख युवाओं को नौकरी सत्ता में आते के साथ। राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी संभालें, राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी संभालें। इनकी पार्टी के खुद नेता छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। राहुल गांधी को अपना घर ही नहीं संभाल रहा, पहले अपना घर संभाले, फिर सरकार में विपक्ष में ये बैठते हैं ना, तो पहले अपने खड़गे जी हैं भाई, अखिलेश सिंह भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हम बने, सब बनना चाहते, केजरीवाल चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी हम चाहते प्रधानमंत्री बने। आप एक बात बताओ, कहीं आप देश में, जैसे आप महाकाल घूमे, बनारस घूमे, और ये बताओ आपको कहीं देश के अंदर या किसी शहर के अंदर ऐसा लगा कि तानाशाही है? कोई तानाशाही नहीं। अब हमारी यूपी में योगी बाबा की सरकार में कोई डर नहीं, कहीं घूमो निडर घूमो। विपक्ष को कहता है कि मोदी जी ने तानाशाही कर दी। विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, विपक्ष के पास कुछ नहीं, विपक्ष के पास खाली ढोल पीटते रहें, बाकी सरकार योगी मोदी की बनेगी और डंके की चोट पे बनेगी। डंके की चोट पे, ये कह रहे डंके की चोट पे बनेगी। और 100% मोदी जी ट्रिपल हैट्रिक मार चुके हैं, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वोटर बहुत समझदार, उसी दिन जवाब देगा वो। और चुनाव की तारीख तय हुई है भाई, अभी कैसे बन गए? अरे बनी गए, जो पब्लिक के अंदर रुझान होता है, जज्बा जोश होता है, वो दिख रहा है। क्या जोश, क्या जुनून है, थोड़ा बताइए। विकास, सबका साथ सबका विकास, उसको सब दिखाई पड़ रहा है। कौन इस देश को चलाने वाला है, निडर होकर चलने वाला है देश को आगे बढ़ाने के लिए, वही मोदी जी में है, बाकी किसी में नहीं है। कि राम के नाम पे वोट मांगना छोड़ दे, कैसा कुछ नहीं है। राम आज आ गए हैं, अभी 500 वर्ष कहाँ थे, तब भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। अब बहुत नया रुझान आ चुका है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नया भारत बनाने की अब जरूरत पड़ गई, मोदी जी खराब कर दिए इसको। नहीं, कुछ नहीं कहने, उनको कहने दो, वो सब परफेक्ट है। 13 तारीख उसको जवाब मिलेगा। 13 तारीख जी, 4 जून को। 4 जून रिजल्ट है, 13 को डालेंगे वोट, तभी 4 को आएगा। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए, उसका कोई असर, कोई लोग उनसे नहीं है। सब अपने अपने परीक्षा में सब लड़के बैठते हैं, पास तो एक ही होता है, तो सब अपने अपने सबको वो दिया जा रहा है। तो कौन पास है? बस मोदी जी हैं। कह रहे कि यूपी के 2 लड़के हैं, इस बार धूल चाट जाएगी। कुछ नहीं होगा, भाजपा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चिल्लाने दो जो चिल्ला रहा जितना भी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही तो
मतलब विपक्ष कह रहा है कि जय श्री राम में लोगों को उलझा दिया। नहीं, कुछ नहीं उलझा है, जोश दिया उन्होंने, जोश दिया कि आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ, सबका विकास, मोदी जी जैसा कोई नहीं है। कह रहे हैं कि मोदी जी बस और सबको लो थोड़ा थोड़ा। हाँ चाचा आप बताइए। सर हाँ, मेरा नाम राजू शर्मा है। हाँ तो शर्मा जी आप बताइए क्या लगता है 24 में आपको? मोदी सरकार कोई रोक नहीं पाएगा। रोक नहीं पाएगा? बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रोक देंगे इस बार। कोई सी हालत में नहीं, विपक्ष गायब हो जाएगा। कुछ नहीं किया, लूटा देश को। क्या लूटा देश को? क्या नहीं किया है बताइए, क्या नहीं किया? 10 साल में जो हो रहा पहले क्यों नहीं भैया? आज निर्माण हो रहा, हर जगह हो रहा, ट्रेनें बढ़ रही हैं, एरोप्लेन खुल रहे हैं, ये अस्पताल खुल रहे हैं, और रिंग रोडें बन रही हैं, विकास हो रहा है? परेशानी किसको क्या हो रही? कोई परेशानी नहीं हो रही है। जी चाचा। अरे साहब हम लोग ऑटो वाले हैं, इन लोग दर बदर भटक रहे हैं, 30-40 साल से यहाँ सब कमा खा रहे हैं, परिवार अपना देखभाल रहे हैं। आज कोई कहता इधर भाग जाओ, कोई कहता उधर भाग जाओ, कहाँ जाएं? कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन का चाचा काम चलेगा, कुछ ना कुछ तो झेलना पड़ेगा ना। नहीं कंस्ट्रक्शन अगर आपका भी घर बनेगा तो आपके घर में भी खाने की व्यवस्था अव्यवस्थित व्यवस्था अगर बनाई जाती है, मैं गलत तो नहीं कह रहा भैया? बिल्कुल मकान बनाया जाता तो एक कोने में कहीं रसोई बनाने की व्यवस्था बनाई दी जाती है। ऑटो खड़ा है ना यहाँ पे? क्या खड़ा है बस अब ये अभी आप इस समय खड़ा देख रहे हैं, और उसके बाद में भी कोई आएगा कहना भागो यहाँ से, क्यों खड़े हो यहाँ? ठीक है चलो ये बताओ 24 में कौन आएगा? अरे इसके लिए तो आमे जिन जो आ रहे हैं कौन आएगा 24 में? अरे मोदी जी आमे, हम चाहते हैं मगर सरकार तक उनके मेरी सूचना पहुंचाइए, मेरी हम लोगों की समस्या आप सरकार तक पहुंचाइए। बिल्कुल पहुंचेगी ये, बिल्कुल ऐसा का ऐसा वही हम उन्हीं को चाहते हैं। क्यों चाहते हो आप मोदी जी को? अरे भैया ठीक है, बस वही ठीक। राहुल गांधी इतने बढ़िया नेता, इतने बड़े। छोड़ो अभी बात छोड़ो क्या फायदा? सबसे बड़ा चोर है राहुल गांधी। क्या चोरी किया? अरे चोरी हर कुछ किया लाला जो बोले। क्या चोरी किया राहुल गांधी ने? क्या चोरी? अरे हर कुछ चोरी किया, कहाँ किया जो बोले। अच्छा ये बताओ योगी मोदी जी की सरकार ने क्या किया इन 5 से? अरे हर कुछ किया जो बोले, बारात दिया, आवाज दिया, हर कुछ दिया जो बोले। राम मंदिर निर्माण, हिंदुओं का शान दिया, और क्या चाहिए? हिंदुओं के शान पे वोट डल जाएगा? डलेगा और जीतेगा योगी मोदी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं वो भी तो मंदिर घूमते हैं, टीका और मस्जिद भी बनवाएगी, वो क्या करेगा? गाली ना सुनवाए। अच्छा आप बताइए। नहीं दिए योगी मोदी, आप बताइए आपको योगी मोदी कहाँ नहीं दिए हैं? कहाँ नहीं दिए? क्या दिए हैं बता दो। घर घर शौचालय दिए योगी मोदी, आवास दिए योगी मोदी, किसान निधि का पैसा योगी मोदी दे रहे हैं। अब क्या लेंगे? घर घर राशन ले रहे हैं, फ्री का 5 साल तक ले रहे हैं। अब क्या चाहते हैं योगी मोदी से? मैं इस जिले का नहीं, मैं सोनभद्र का हूँ, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ हमारे जिले में बहुत बढ़िया, योगी मोदी के अलावा कोई जीतने वाला नहीं है। हाँ आप जान लीजिए इसे। तो इस बार वोट मतलब किस चीज पे डालेंगे, राम पे या काम पे? काम और राम दोनों हैं। हाँ राम को भी कोई नहीं लाया, वो भी लाने वाला है, तो मोदी है योगी है, कोई देश में लाने वाला नहीं है। वो भी ले आए तो मोदी। कोर्ट की तो भाई बहुत पहल चल रही थी, काहे नहीं लोग रोक रहे थे, काहे नहीं ले आए इसको? अगर कोई ले आया तो है मोदी, वो राम के अवतार हैं ही। हाँ ये जान लीजिए मोदी फिर से आएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। 24 राम जी क्या अवतार है? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। जिन्होंने हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ी हो, हमारे भगवान राम को ले आने में इतना बड़ा योगदान किया हो, बताइए उनसे अच्छा कौन नेता है हमारे देश का? हैं? तो मोदी जी राम जी का अवतार मान लिया? बिल्कुल, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार ही है। ऐसे वो पुरुष मिलने बहुत बेकार, कोई नहीं है ऐसा। राहुल गांधी तो कहते हैं कि चौकीदार क्या करेंगे? वो तो कहते हैं कि मोदी जी परिवार नहीं चलाते, हम तो कहते हैं राहुल जी शादी कब करेंगे? उनका परिवार कब बचेगा? कहाँ है? अपना भी तो परिवार बसा लें, दूसरे का परिवार देख रहे हैं भैया, अपना भी तो परिवार बसा लो। कहाँ है परिवार? तपस्वी बोलते हैं खुद को। अरे क्या तपस्वी बोल? जो हिमालय में तपस्या किया है वो तपस्वी है। जो श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कौन से तपस्वी हैं? किस लिए तपस्या किए हैं? कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, सब मोदी का देख के करते हैं। वो क्या करते हैं? इसलिए भैया आना है केवल मोदी को, और कोई नहीं आएगा। मोदी का तय है 2024 में, कोई नहीं रोक सकता। ये युवा वोटर बोला है, आप निश्चिंत रहिए, मोदी जी को आना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 65 से 70 सीटों पे गठबंधन आएगा और बची कुछ सीट मिल तो कुछ कहेंगे गठबंधन क्या है? क्यों गठबंधन हो रहा है? ऐसी कौन सी हमारे देश में आ गई कि सारी पार्टी एक हो रहे हैं? क्या है? सब योगी मोदी के पीछे पड़ गए, क्या बात है? कह रहे कि लोकतंत्र बचाना है, आज लोकतंत्र खतरे में। को नहीं बचाना है, जनता बचाएगी, दिखाएगी किसको बचाना है, किसको जिताना है। जनता वोट दे रही है, क्या करेंगे अखिलेश? क्या करेंगे तेजस्वी? अखिलेश
तेजस्वी और का बंगाल में कहते हैं जो बैठी हैं बंगाल में ममता बनर्जी, उनके बस की बात नहीं, जनता दे रही है मोदी को वोट, इसलिए मोदी को 24 में आना तय है। ये बताओ, अभी की आवाज है, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। राहुल गांधी जी ने अभी कहा कि मेरी जो लड़ाई है वो हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे है। अभी इसके अलावा कभी आपने सुना है ऐसा कभी कोई बता दे, इतने भाई लोग हैं, कभी वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते थे, कभी राम मंदिर की बात किए हैं वो हैं? आज वोट चाहिए तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जनेऊ पहन के भी चल देते हैं मंदिर के, हम हिंदू हैं। कौन से हिंदू हैं ऐसे? हम हिंदू नहीं देखे हैं, ऐसा कौन से हिंदू हैं? हिंदू तो हमारे मोदी जी हैं। जो वोट पड़ जाता है हमारे देश में, वोट के बाद सीधे चले जाते हैं हिमालय, चले जाते हैं क्या कहते हैं वहाँ, अरे बद्रीनाथ केदारनाथ जाके बढ़िया लगा कर धुन रमा लेते हैं। ये ऐसे संत पुरुष हैं हमारे देश के, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी सबसे बड़े एक्टर हैं भारत के। राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए कहने के लिए है क्या? वो क्या कहें? उनके लिए कुछ बचा नहीं है, वो यही कहेंगे। जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, आज उस कुर्सी के लिए तरस रहा है, तो यही न कहेगा भैया, क्या कहेगा वो कुछ नहीं कहेगा। इसके अलावा उसके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। ये बताओ, राहुल गांधी जी के घर में से 2 से 3 प्रधानमंत्री बने, आपको नहीं लगता कि हाँ वो दमखम राहुल गांधी में है? बिल्कुल नहीं है, यही बात तो है। ये कभी वो सोच ही चिंतन ही नहीं कर पाए कि हमारे दादा बाबा प्रधानमंत्री थे, हम क्या करें कि हमें भी जनता वोट दे। ऐसा कुछ किए ही नहीं देश के लिए। किए क्या? बस घूम के केवल बटरिंगबाजी करना है उनको, इधर का उधर करना है, और क्या करना है बताइए ना। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार जनता मोदी जी को गुजरात छोड़ अच्छा कुछ भी कह दे, विपक्ष क्या कहेगी? जनता जब वोट दे रही, जनता कुर्सी पे बैठा रही है प्रधानमंत्री के, तो विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? वो तो केवल एक हो के केवल मोदी को हराओ, मोदी को हरा। अरे जनता मोदी के साथ है, मोदी को विपक्ष को कुछ बच्चा है बोलने के लिए। अब जितने दिन चुनावी सभाएं होंगी, जितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा, वो दिन विपक्ष केवल यही बोलेगा। आज सेंटर पे मार हुआ, कल वहाँ ये हुआ, दंगा हुआ, प्रसाद हुआ, ऐसा नहीं है। बुलडोजर बाबा की सरकार जो है, बाबा योगी आदित्यनाथ की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जैसी सरकार है, जैसा कार्यकाल है, लोगों के प्रति में, किसान के प्रति में, जनता के प्रति में हमदर्दी है। वो हमदर्दी 70 साल के कार्यकाल में कांग्रेस या सपा या बसपा किसी के पास नहीं था। क्या बात कर रहे हो? क्या बात तो आपके सामने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तुमको क्या लगता है किसी को सम्मान निधि टाइम से? भाई बताइए, जनता है 21 करोड़ जनता बुका है, उसमें 2-2 हजार रुपये माननीय प्रधानमंत्री सम्मान निधि से मिलता है, किसान को मिलता है। अब ये तुम्हारे लिए 2000 तुम कहते हमको क्या मिला, ये कहना हमको क्या मिला, लेकिन देश की जो इकट्ठा रकम है वो कितनी गई, ये कहाँ से आई है? ये वो दिमाग लगा करके अपने माइंड को कंप्यूटरिंग कर करके तब तुम्हारा हमारा लाभ देते हैं। अब इसमें जनता के लिए क्या बताए, अनाज दे रही है, मोटा अनाज भी दे रही है, पतला भी अनाज दे रही है, और 2-2 बार फ्री दे रही है। दे रही नहीं। आपने कहा कि दिमाग से पैसा मिल रहा है, लेकिन ज्यादा दिमागदार तो राहुल गांधी को बताते हैं कि भाई वो एक्सपोर्ट से पढ़े। नहीं, वो इसलिए बताते हैं, उनको क्या है, वो अपना फील्ड वर्क कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उनको कोई मतलब तो नहीं। कितने दिन करेंगे? जितने दिन चुनावी कार्यकाल चल रहा है, एक दूसरे की राजनीति काट चाट चलेगी। जैसे अभी केजरीवाल जी का ले लीजिए, हैं, केजरीवाल जी को ले लीजिए। अब वो कल उनको माने उनके कार्यकाल को देखते हुए उनके घोटाले को पकड़ा गया, न मोदी जी पकड़ने गए, न योगी जी पकड़ने गए, एजेंसी ने पकड़ा, एजेंसी ने पकड़ा, ना आप पकड़ने गए। अब इसमें कोई कहता ऐसा किया गया, कोई कहता वैसा किया गया, ऐसा नहीं है। जैसी करनी तैसी भरनी। कह रहे हैं कि केजरीवाल जी से मोदी जी डरते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले ये काम करवा दिया। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। आदमी के पास बोलने का क्या मौका? जब जिसका नंबर आएगा तो वो पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। हमने चोरी की, एक दिन चोरी की, नहीं पकड़े गए, दूसरे दिन हो सकता है लोग हैं, जनता है, मशीनें हैं, चेक होगी। हम मर्फिया लेके जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन आए टिकट कटाने के लिए, अपने घर त्योहार मनाने के लिए मर्फिया रखे, तो मर्फिया जब हमारे पास निकलेगी तो पकड़े जाएंगे जाएंगे। विपक्ष क्यों कहता है? तो सारी ये बात कहता है लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र बचाना। लोकतंत्र के बारे में उसको सही ज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं है? लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र में एक दूसरे के सबके जैसे महिलाओं का योगदान है। मोदी जी योगी जी की सरकार क्या है? सबसे पहले हमारे मान लीजिए पहले राशन कार्ड किसके नाम बनता था? पुरुष के नाम पे। ठीक, और ये जो है सारा कार्ड महिलाओं को दे रहे हैं, नारी को दे रहे हैं। भाई पुरुष तो है ही है, नारी सम्मान किसने दिया है?
आप बताइए। इस सरकार ने दिया है। तो मेन चीज़ है, हम ये थोड़े नहीं हमारी मेहरुआ को राशन कार्ड मिल गया, अब हम कहते हैं हमको राशन कार्ड नहीं मिला, हमारा कट गया। अरे हमारी पत्नी को मिला, उससे बच्चे को लाभ मिलेगा, हैं? नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। नहीं, कितने आवास दिए गए हैं शहर से लगा के देहात तक, देखा जाए कितने आवास हैं, लाखों करोड़ों की है कि नहीं है? बताइए, हैं? लाइट की व्यवस्था में क्या कमी है, हैं? पानी में क्या कमी है? होली में त्योहार है, कब कौन कमी आती? कोई कमी नहीं। ये दंगा प्रसाद अखिलेश जी हो या वही बोलने के लिए किसी के पास कुछ बचा नहीं है। चुनावी कार्यकाल है और मोदी जी 400 पार कर जाएंगे। 400 पार? बिल्कुल 24%, बिल्कुल। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिल्कुल चार के आगे से 2 जीरो हट जाएंगी। 4 वो अखिलेश जी कहते रहेंगे, वो तो सभा 4 देखिए 4 जून को आपके सामने परिणाम आ जाएगा और 2 घंटे के कंप्यूटराइज में आप देख लीजिएगा, जो होगा तो होगा। कह रहे हैं कि विदेश नीति में सरकार फेल है, आर्थिक विकास में सरकार फेल है। आप जो हम कह रहे हैं वो समझिए। आदमी के पास जब कुछ नहीं बचता है तो दूसरे को काटता है। पड़ोसी जो है, जब तुम अच्छा खाने लगो तो उसको दिक्कत होती है। वो ये नहीं सोचता मैं क्या करूं जिससे हम भी इनसे अच्छा खाऊं, वो ये सोचता है कि इनको यार कहाँ से काटा जाए कि ये कट जाए या नीचे आ जाए। और जो दूसरे के लिए बीज बोता, जैसे मान लीजिए हमने गड्ढा खोदा आपके लिए, न्यूज़पेपर। जी सर, मैंने अगर गड्ढा खोदा है आपके लिए, लेकिन हो सकता है कि चूक जाए तो उस गड्ढे में हम ही गिर जाएं। तो आपको लगता है कि विपक्ष मोदी जी की तरक्की से परेशान है? बिल्कुल परेशान है, इस गवर्नमेंट से परेशान है। इस समय उसको कुछ दिख नहीं रहा, उसको केवल यही दिख रहा है। ठीक, और ऐसा नहीं। ठीक ठीक सर। हाँ।